हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड के पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी। और हम यहाँ पर हिंदी को बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से लेके चलेंगे, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। और अभी तक हमने लगभग 16 से 17 क्लास हैं जो कि हिंदी की कर ली हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं हमने कंप्लीट करा दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप उनको जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संधि की। संधि में भी बात करेंगे विसर्ग संधि की, स्वर संधि और व्यंजन संधि हमने पढ़ ली है। देखो दोस्तों, संधि जो है वो ना सिर्फ संधि के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये आपके 1 नंबर वर्तनी में भी दिलाता है। जहाँ पर आप शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी देखते हैं आपके एग्जाम में, वहाँ पर भी अगर आपको संधि विच्छेद आता है, अच्छी तरीके से संधि करनी आती है, तो आप एक क्वेश्चन वहाँ पर भी सही करके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2 टॉपिक हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, एक तो संधि विच्छेद का और दूसरा शुद्ध वर्तनी वाला। इसके अलावा चैनल में 45 दिनों का महासंग्राम भी हम कर रहे हैं अंतिम दिनों में, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस हैं जो कि मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण संध्या हो गई या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने रीजनिंग की क्लासेस नहीं देखी है तो रीजनिंग की क्लास ज़रूर देखना, और टेलीग्राम और कंप्यूटर की क्लास भी मैंने करा रखी है, आप उनको भी देखना। वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं। 5 पेपर हैं, जो कि 5 से 6 पेपर हैं मेरे ख्याल से, जो कि हमने अभी तक कर दिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से आपको करने से। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। तो ये मैंने कुछ व्यंजन लिखे हैं जो कि आपको एज यूजुअल दिखाई देते हैं यहाँ पर। संधि की अगर हम बात करें तो 2 विसर्ग संधि की। यदि विसर्ग के बाद विसर्ग इस तरीके का होगा, ये देख लो, जैसे अह वाला अंग, अह आप लिखते हैं ना हिंदी में स्वर लिखते हैं अह, तो ये विसर्ग होता है भाई। ये विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, या फिर व्यंजन आ जाए, तो इनके मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है, और जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा हमारे पास विसर्ग संधि का विकार। और कहीं कहीं पर ये होगा कि नया वर्ण आ जाएगा, और कहीं कहीं पर ये होगा कि ये विसर्ग जो है उसका लोप हो जाएगा। लोप मतलब वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि में नियम प्रथम की। नियम पहला हम हैं जो कि विसर्ग संधि का करने वाले हैं, तो आप इसको लिख लें। नियम पहला क्या कहता है कि यदि कोई विसर्ग है, विसर्ग हमको कहीं पर दिख रहा है और उससे पहले अ की ध्वनि है, विसर्ग से पहले अ की ध्वनि है, और इसकी संधि हो रही है किससे? इसकी संधि हो रही है अन्य स्वर से, अ के अलावा अन्य स्वर। जब अ के अलावा अन्य स्वरों से इसकी संधि होगी तो एक विकार उत्पन्न होगा, और ये कैसा विकार उत्पन्न होगा? यहाँ पर ये विसर्ग जो है इसका लोप हो जाएगा। इस विसर्ग का लोप हो जाएगा जो कि यहाँ पर आ रहा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अतः धन एव, अतः धन एव अगर हम लिखें, देखो यहाँ पर आया विसर्ग, विसर्ग से पहले तो आ रहे हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? तो धन ओ लिखते हैं, यानी कि विसर्ग से पहले ओ आ गया और इसमें अन्य स्वर जुड़ गया। के अलावा अन्य स्वर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अन्य स्वर क्या है? ए है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा।
विसर्ग का जब लोप हो जाएगा यानी कि इस विसर्ग को हम हटा देंगे, अब हमारे पास एत एव जो कि बन जाएगा। एत एव में कौन सी संधि होगी? वो होगी विसर्ग संधि, जो कि आपका पहला नियम है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं चलता हूं नियम 2 में। नियम 2 में हम चलते हैं। देखो भाई, नियम 2 क्या कहता है कि यदि कोई विसर्ग है, विसर्ग कहीं पर आ रहा है और उससे पहले अ की ध्वनि है, अब इससे कोई एक शब्द है जो कि अ है, वो संधि हो रही है, अ शब्द की इससे संधि हो रही है, अ की ध्वनि की इससे संधि हो रही है विसर्ग के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा इस विसर्ग का तो हो जाएगा ओ, इस विसर्ग का स्थान पर आ जाएगा ओ, और इस अ का हो जाएगा लोप, इस अ का हो जाएगा लोप। क्या समझे कि यदि कोई विसर्ग है उससे पहले अ की ध्वनि आ रही है और संधि हो रही है अ से, तो इसमें एक विकार उत्पन्न होगा, और वो विकार उत्पन्न किस का होगा? वो होगा ओ का। इस विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा और इस जो बाद वाला अ है इसका लोप हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल एक एग्जाम्पल आपके पास है। देखो यहाँ पर 9 है, 9 का मतलब 9 धन अ आ गया, अ के बाद विसर्ग आ गया, अ के बाद विसर्ग आ गया, ये वाली कंडीशन आ गई, और इसकी संधि हो रही है अ से। तो यहाँ पर भी देखो ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो अ का बन जाए, इस विसर्ग का तो बन जाएगा ओ, इस विसर्ग का बन जाएगा ओ, और ये जो बाद वाला अ है ये क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो मौ बना, मौ के बाद 9 है, 9 में ओ की मात्रा जोड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा? नो बन जाएगा। मौ में 9 में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो नो बन जाएगा, मनो। अब इसको हम वैसे लिख लेते हैं, मनोनुकूल, नुकूल, तो ये क्या बन गया मेरा? मनोनुकूल बन गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वहाँ पर से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ तेज धन, तेज धन 80, तेज धन 80, तो यहाँ पर जौ है, जौ धन अ होगा, उसके पीछे से विसर्ग लग रहा है और इसमें अ का संधि हो रही है, तो ये विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा ओ। तो ये ओ किस में जुड़ेगा? जौ में जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा जो। ये ओ किस में जुड़ेगा? जौ में जुड़ेगा, तो ओ बन गया, जो बन गया, और इस अ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, जो कि बाद वाला ओ है। तो ये क्या बनेगा? आप देखो ते जो सी, तेजोसी जो है वो हमारा बन जाएगा। एक एग्जाम्पल है जो कि आप घर से करेंगे, प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय, ये आप इसको घर से करना, प्रथमोध्याय को। अब हम चलेंगे नियम संख्या 3 में, ये नियम संख्या 2 थी, अब हम नियम संख्या 3 में चलेंगे। नियम संख्या 3 क्या कहती है? देखो भाई, यहाँ से आपकी वर्तनी भी शुद्ध होगी, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करना कि आपको यहाँ पर से दो टॉपिक हैं जो कि क्लियर हो रहे हैं, एक तो संधि का और दूसरा वर्तनी का। तो नियम संख्या 3 क्या कहती है? देखो, यदि विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ है और इसकी संधि किससे हो रही है? इसकी संधि हो रही है यहाँ पर देखो तीसरा वर्ण और चौथा, इन दोनों से अगर हो रही है तो मैं लिख देता हूं तीसरा या फिर चौथा वर्ण, या फिर य र ल, य र ल व ह, य र ल
व और ह, इनमें से कोई आ जाए, अगर इनकी संधि इस प्रकार से होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर ओ का विकार उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर ओ का विकार हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं लिखूं यशः धनगान, यशः धनगान, देखो अब यहाँ पर क्या है, सौ में अ मिल रहा है पीछे से, और फिर विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद गौ आ रहा है, गौ आ रहा है जो कि तीसरा वर्ण है, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ में। ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो 100 में ओ की मात्रा लगेगी तो ये 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम इसको संधि करें तो ये क्या बन जाएगा, य सो, और पीछे का जो शब्द है गान वो वैसे ही रह जाएगा। तो यशो गान है जो कि इसका उदाहरण है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लिखें पयः धन द, पयः धन द। अब देखो इसमें क्या आएगा, य किस प्रकार से होगा, य धन अ, इसके बाद विसर्ग लग रहा है और फिर द आ रहा है। द देखो तीसरा वर्ण है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, और ये ओ किस में जुड़ेगा, यो में जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। तो अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा प यो द, पयोद, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इनको क्या करेंगे, संधि करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम के लिए घर से मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मनोहर है, मनोहर है, और एग्जाम्पल लिख लो, सरोज है, मनोरम है, सरोज, मनोरम, सरोज, मनोरम हो गया, और वयोवृद्ध मनोयोग, वयोवृद्ध मनोयोग। ये हैं आपके कुछ एक्सरसाइज के लिए, आपके घर के लिए। तो अब हम चलते हैं नियम संख्या 4 में। नियम संख्या 4 देखो भाई, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सभी विसर्ग संधियां। नियम संख्या 4 क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करना आप। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चौथा देखो भाई, अगर विसर्ग आ गया और विसर्ग से पहले अ है, और इसकी संधि किससे हो रही है, क ख प फ और सौ से, यदि संधि में ये शब्द आ जाएं, क ख प फ सौ से सलजम, सौ से षटकोण वाला, सौ से सरिता वाला अगर सौ आ जाए तब क्या होगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो शब्द जैसा होगा वैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जैसे मैं लिख रहा हूँ अंतः धन करण, आप देखो तो है, तो में अ की मात्रा लगी, और फिर विसर्ग आ गया, फिर क आ गया, तो फिर क आ गया। यही वाला नियम बन रहा है हमारे पास कि अ है, विसर्ग है, क है। तो जब भी ऐसा होगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे अंतः
अंतःकरण, मिलाकर लिख देंगे हम इसको, अंतःकरण ये हो जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, आप इस अपवाद को लिख लेना। जैसे नमः धनकार, नमः धनकार अगर है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो मौ है, मौ में औ की मात्रा लग रही है, मौ में औ की मात्रा लग रही है, और उसके बाद विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद क आ रहा है। यानी कि इसमें नियम के अनुसार तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक परिवर्तन हो जाता है और इस विसर्ग के स्थान पर 100 आ जाता है। क्या आ जाता है? 100 आ जाता है, जो कि इसका अपवाद है। तो ये क्या हो जाएगा? नमो आधा 100 कार, नमस्कार ये हो जाएगा। इसी अपवाद में आप लोग एक और एग्जाम्पल लिख लेना नमस्कार के साथ, तिरस्कार और पुरस्कार, ये आपके घर के लिए हो जाएंगे। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, जैसे प्रातः काल, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रातः काल। आप इसको भी करने की कोशिश करना घर से। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नियम संख्या 5 की, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप इस बात को ज़रूर कमेंट करके बताना। और एक चीज़ आप ये बताना कि जो हिंदी साहित्य है वो लोग आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो हिंदी साहित्य है उसको मैं कहाँ पर करा रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो। हिंदी साहित्य आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट वीडियो में। जो मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ 30-30 सेकंड की, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य, जैसे कि कोई भी कवि है उनकी रचनाएं हैं, 30 सेकंड के माध्यम से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम तक मैं बहुत सारे करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर से जाके देखना, मात्र 30 सेकंड में आप देख सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नियम संख्या 5 में अगर हम जाएँ, अभी तक अ आ रहा था विसर्ग से पहले, अब विसर्ग से पहले क्या आएगा? ई या फिर ऊ, छोटा ई या फिर ऊ विसर्ग से पहले आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आया? चौ आ जाए या फिर छ आ जाए। विसर्ग के बाद चौ आ जाए या फिर छ आ जाए। इसी को और लिखते हैं, इसी में एक नियम और है, देखो, विसर्ग के बाद तो या फिर थ आ जाए, तो या फिर थ आ जाए, तो क्या विकार उत्पन्न होगा? जब चौ और छ आता है तब वहाँ पर हो जाता है 100 से सलजम वाला 100। अगर तो और थ आ गया तो यहाँ पर 100 से सरिता वाला 100 में विकार उत्पन्न हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, निह धन चल, निह धन चल, तो 9 है, 9 में छोटी ई की मात्रा लगी, नी बना, और उसके बाद विसर्ग आया, विसर्ग के बाद चौ आया। तो ये पहला वाला नियम बन रहा है, ये वाला, जब भी चौ आएगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा 100 में, आधा 100 में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, नी आधा 100 चौल निश्चल, निश्चल ये बन जाएगा। इसी प्रकार एक और देखें हम, अगर एक और हम देखें, दूह धन तर, दूह धन तर, तो दू है, दो में ऊ की मात्रा लग रही है, यहाँ पर दो में छोटी ऊ की मात्रा लग रही है, फिर विसर्ग आ रहा है और फिर तो आ रहा है। जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पर देखो आप, ये बन रहा है 100 से सरिता वाले 100 में परिवर्तन। इस विसर्ग का 100 से सरिता वाले में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा दू, विसर्ग की जगह आधा 100, फिर तर, दुस्तर ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल हैं आपको दे देता हूँ जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि निश्चय हो गया, निश्चय हो गया, निस्तेज हो गया, निस्तेज हो गया, और निश्चल हो गया, निश्चल हो गया। तो ये एग्जाम्पल हैं, आपको घर से करने हैं।
अब हम चलते हैं नियम संख्या 6 में। नियम संख्या 6 देखो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 नियम हमने पढ़ लिए हैं। छठा नियम देखो, छठा नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई हो या फिर ऊ हो। अब देखो इसके पीछे से क्या आना चाहिए, क ट प फ ठ, फ और ठ यदि आ जाता है, जब भी ऐसा कोई वर्ण आ गया विसर्ग के बाद, यदि पहले ई और ऊ है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा 100 से षटकोण वाला 100, 100 से षटकोण वाला 100 आ जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो दुह धन काल, दुह धन काल देखो दौ है, दौ में छोटी ऊ की मात्रा लग रही है, फिर यहाँ पर विसर्ग आ रहा है और फिर इसमें क का संधि हो रहा है। तो ये विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, 100 से षटकोण वाले में 100 में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, दू आधा 100 काल, दुष्काल ये बन जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को मैं कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि दे देता हूँ, जैसे कि निष्पाप हो गया, निष्पाप हो गया और निष्कपट हो गया, निष्कपट हो गया और निष्कलंक हो गया। तो ये जो शब्द हैं आपको ध्यान में रखने हैं। और एक महत्वपूर्ण है धनुष टंकार हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं इस नियम के हैं जो कि आपको करने हैं प्रैक्टिस में। अब हम 7वें नियम में चलते हैं। 7वें नियम को देखो भाई, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा 7वां नियम भी, और शुद्ध वर्तनी के लिहाज से भी ये 7वां नियम इंपॉर्टेंट होगा। देखो इसमें क्या बात कही जा रही है। 7वें नियम में क्या बात कही जा रही है कि यदि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आ जाए या फिर ऊ आ जाए और विसर्ग के बाद र आ जाए, विसर्ग के बाद र आ जाए, तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, इस विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, इस विसर्ग का हो जाएगा लोप, और ये जो यहाँ पर ई है और ऊ है इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, इनके स्थान पर आ जाएगा बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। इसके स्थान पर बड़ी ई आ गई, इसके स्थान पर बड़ा ऊ आ गया और इसका हो जाएगा लोप, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखो। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें तो देखो, निह धन रोग, निह धन रोग, तो 9 है, 9 में छोटी ई की मात्रा लगी है और फिर विसर्ग लगा है और फिर रौ है, रौ में ओ की मात्रा लगी है, ये हमारे पास है। तो यही वाला चीज़ बन रहा है। देखो ई है, ई के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद रौ है, तो विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, यानी कि इस विसर्ग का हो जाएगा लोप और ये छोटी ई की जगह आ जाएगी बड़ी ई, तो 9 में बड़ी ई बनेगा तो ये बन जाएगा बड़ी नी, और रोग वैसे ही हम लिख देंगे नी रोग, ये बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको करेंगे। आपके एग्जाम्पल के लिए कुछ है शब्द जो कि मैं आपको दे देता हूं, जैसे नीरव हो गया, नीरस हो गया, ये आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं। अब हम चलते हैं आज का अगला 8वां नियम। 8वां नियम देखो क्या कहता है, यदि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद किसका मेल हो, इसमें स्वर आ जाए कोई भी, या फिर इसमें से
तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस विसर्ग का हो जाएगा अर, इस विसर्ग का हो जाएगा अर हो जाएगा। अर मतलब ये देखो, अर मतलब ये, जैसे कोई हम शब्द लिखते हैं इसके ऊपर से इस प्रकार का र की मात्रा हम लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं अर। कैसे कैसे देखो, निह धन जन, निह धन जन या फिर निह धन जर, ये क्या बनेगा, नौ है, नौ में छोटी ई की मात्रा है, फिर विसर्ग है और फिर जौ बन रहा है। तो जौ देखो कौन सा है, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण हो गया। तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, इस विसर्ग का बन जाएगा अर। तो ये क्या बना देखो, नी जौ र, निजर, और ये अर कहाँ पर लगेगा, जर में लग जाएगा, जौ में लग जाएगा अर की मात्रा, तो ये बन जाएगा निर्जर। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे दुह धन गुण, दुह धन गुण, तो दू बना, फिर गुण बना, और ये अर की मात्रा किस में लग जाएगा, गौ में लग जाएगी अर की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ गुण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ गुण बन जाएगा। इसी प्रकार आपको घर से करना है दुरुपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग एक करना है, निर्भय आपने करना है, निर्भर आपने करना है, और निर्गुण आपने करना है। तो ये हैं जो कि आपके लिए एग्जाम्पल हैं जो कि आपको घर से करने हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा महत्वपूर्ण 8 नियम हमने कंप्लीट कर लिए हैं विसर्ग संधि के। तो इस प्रकार हमारा एक और टॉपिक है जो कि हिंदी का कंप्लीट हो चुका है, जो कि संधि का टॉपिक था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आएंगे आपके एग्जाम के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर कर